प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 4, 2 कविताएं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें धा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रयास अलंकार है, यानी बी वाला इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को, कंदुक को, कदम को, बादल को। तो फूले कदम में वह कदम को छूना चाहता है, इसलिए इसका सी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न तीसरा, मेघ बजे शब्द से आशा है बादल गरजे, बादल बरसे, बादल छाए, और डी है बादल नाचे। तो मेघ बजे, इसलिए इसका सही होगा बादल गरजे, यानी ए वाला इसका सही है। प्रश्न चौथा है, कदम के फूल के आकार की समानता है। तो जो कदम का फूल है, चंदन से, मेढक से, गेंद से, बादल से। तो कदम का फूल गेंद जैसे होता है, इसलिए गेंद से तुलना की गई है, समानता की गई है। प्रश्न पांचवा, उपसर्ग के प्रयोग से बना है। दादुर, दामनी, हरिचंदन और अभिनंदन। तो इसमें नंदन शब्द में अभी उपसर्ग है और इस प्रकार अभिनंदन यानी डी वाला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल होगा। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लालची, सिंघाड़, वर्षा, अषाढ़, ललचाई, ग्रीष्म, दहाड़, किसान, जवान, श्रावण। अब इसमें 6वें स्थान पर जो खाली स्थान है, मेघ बजे कविता में खाली स्थान ऋतु का वर्णन है। तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो यहाँ कोष्टक से वर्षा शब्द भर देंगे। फिर प्रश्न 7वां है, खाली स्थान का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है। तो इसमें आएगा श्रावण, तो श्रावण भर दीजिएगा। 8वां प्रश्न है, मेघ बजे कविता में हल खाली स्थान का इंतजार कर रहा है। तो किसान का हल इंतजार कर रहा है, इसलिए किसान भर देंगे खाली स्थान में। प्रश्न 9वां, दादुर का कंठ, दामनी की दमक, तो शेर की खाली स्थान। तो इसमें आएगा शेर की दहाड़, तो यहाँ पर हम दहाड़ भर देंगे। प्रश्न 10वां, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द तो होगा ललचाई। तो यहाँ से हम ललचाई भर देंगे। प्रश्न 11वां, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? तो दादुर का कंठ खुला से कविता का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक। प्रश्न 12वां, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। 13वां प्रश्न है, मेघ बजे और फूले कदम कविता के रचयिता कौन हैं? कवि कौन हैं? इसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रश्न 14, दामनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दामनी का मतलब होता है विद्युत। वाक्य प्रयोग, विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। प्रश्न 5वां, 2 कविता पाठ में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए।
तो जैसे चंदन नंदन, बरस तरस, चमक दमक, रीता बीता इत्यादि। अब इसमें हम देखें बरस का वाक्य प्रयोग। गर्मी में कभी कभी पानी अचानक बरस जाता है। प्रश्न 16वां, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पंख बना हरिचंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। 17वां प्रश्न, बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है। तो कवि कहते हैं कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी यह लगातार बहुत ही समय से वर्षा हो रही है, लेकिन पपीहा की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। प्रश्न 18वां, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी हो जाती है और गर्मी का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर जल की कमी लिख दीजिए। प्रश्न 19, मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। तो मेघ बजे कविता में जो वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है, कवि ने यहाँ पर मेघों के आसपास से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को भी दर्शाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।